मैं 100% कह सकता हूं कि आपको लेट वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, उन्होंने बताया हमें कि हमें लेट वाले सेंटेंस में बड़ी दिक्कत होती है। सर ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व कर दीजिए। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेट और लेट अस वाले वाक्य है। आज के बाद आपकी गलती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप परेशान रहते हो लेट और लेट्स को लेकर। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस, और उसमें भी हमने चूज किया है लेट और लेट अस। आपको बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो यहां मोस्टली दिक्कत जो आती है इन दो प्रकार के सेंटेंस में आती है। लेट्स को ऐसे लिखा जाता है, आप इसको लेट अस बोल सकते हो। तो जी इसमें भी मोस्टली जो टीचर है या चैनल पर यूट्यूब पर जो वीडियो मिलेगी मोस्टली लेट और लेट्स को लेकर मिलेगी। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठी की है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इसके बारे में। तो जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको लेट और लेट्स वाले ये जो सेंटेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मैच भी कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आइए जी देखिए, आज आपको कुछ नया अलग देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ऑल का जो नोटिफिकेशन का बटन है वो भी ऑन कर दीजिए। हाँ जी, तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। आपका सेंटेंस है शी सेड टू मी लेट अस गो टू मार्केट। तो जी ये रहेंगे लेट अस वाले। ये दो सेंटेंस हैं जो लेट अस को लेकर रहेंगे। कैसे बदलते हैं आप मैच कर दीजिए इसको। जी यहां बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर सेड है या सेड टू है। जी हां, अगर यहां सेड होगा या सेड टू होगा तो आपको बदलना है, सेड को बदलना है आपको सुजेस्टेड में, सुजेस्टेड में बदलना है। और आप बदल सकते हो इसको प्रपोज्ड में भी। अगर टू आ गया है तो इनके साथ आपने टू लगा देना है, यानी कि suggested to और proposed to आपने रख देना। यानी कि said आएगा तो बिना टू के रखना है, said टू आ गया तो suggested to और proposed to है। ये आप बात बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं जी। अब चेंज करते हैं, she said to का टू आया हुआ है, said to, तो यहां सुजेस्टेड टू और प्रपोज टू दोनों में से आप देख सकते हो सेंस के अकॉर्डिंग। लेट अस गो टू मार्केट जाए तो सुजेस्टेड हम कह सकते हैं सी सुजेस्टेड टू लगाएंगे टू मी, सुजेस्टेड टू मी। तो आपने वीडियो पॉज कर लीजिए तो इसके हिसाब से आप भी कर सकते हैं। देखिए क्या रहेगा, सी सुजेस्टेड में, तो इसका तरीका एक यहां टू लगाकर टू, सी सुजेस्टेड में टू गो टू मार्केट, टू गो टू मार्केट। ये आसान हो जाता है ये वाला, ये ऐसे बदल सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो आप बदलते हो, वो देख लीजिए, ये आसान है। उसका दूसरा जो तरीका रहेगा दैट लगाकर रहता है, वो क्या रहेगा मैं यही बता देता हूं। शी suggested to me that फिर दिक्कत आती है यहां अस वालों में। अस वालों का हम यहां दैट के बाद दे करें
या वी करें, ये मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है। तो जी यहां आपको चेंज करना है, यहां आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बड़ी पॉइंट की बात बता रहा हूं, मोस्टली बच्चे दिक्कत करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, स्टूडेंट की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हो तो ये आपका नंबर और केस नहीं छोड़ता, ये सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर बना देता है, ये प्लूरल है तो उसको प्लूरल बना देता है, ये अपना नंबर और केस नहीं छोड़ता। ये सब्जेक्टिव केस है उसको सब्जेक्टिव केस में ले आता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले आता है। लेकिन यहाँ मैटर कुछ अलग है, आपने सेंस के अकॉर्डिंग भी जाना पड़ेगा। रूल टूट जाते हैं हर बार, लेकिन जो सेंस जो होती है, इसका भाव जो होता है बस इसके अकॉर्डिंग आ जाता है, भाव है जो वही रहता है, सेम चीज। तो जी उसके अकॉर्डिंग अगर बदले तो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही शी इट उनका दे हो जाता है, दे, तो आप यहां बदल सकते हो दे। लेकिन मेरा कहना है कि सेंस के अकॉर्डिंग दे या आप वी में जा सकते हो, उसके हिसाब से रहता है। तो सी सुजेस्टेड टू मी दैट, दे या वी और फिर लगाते हैं शुड, वी शुड गो टू मार्केट, ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो एक दूसरा जो रूल रेगुलेशन है इसमें, वो मैं रूल भी बता देता हूं, लेकिन मैं बच्चों को, मैं स्टूडेंट को प्रेफर करता हूं कि आपने सेंस देखनी है। सेंस में अगर दे का भाव आता है तो दे ठीक है, वी का आता है तो वी ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी आ रहा है फिर आपकी मर्जी है, दे लगाइए या वी लगाइए। जी रूल हमें कंफ्यूज करता है। रूल क्या कहता है, अगर आप दे लगाते हो तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, दे है वो तो थर्ड पर्सन होना चाहिए, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट और एनी नेम या दे देयर देम दे, तो थर्ड आता है। वी कब लगाएंगे, जब आपका होगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई माई मी वी आवर अस, फिर आप वी लगाएंगे। और यू लगाएंगे अगर आपका सेकंड पर्सन है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का होना चाहिए, यहां फर्स्ट पर्सन यहां सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में हूं। अब यहां सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग अगर बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, फिर तो यहां दे आना चाहिए, यहां दे। अगर हम इसकी बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर वी आना चाहिए। तो रूल ऐसे कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको क्या सुजेशन देता हूं कि आप यहां दे लगाएंगे या वी लगाएंगे, वो लगाएंगे सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि सी ने सुजेस्ट किया मुझे, अब वो दो हो गए, अब वो उनके लिए हम दो हो गए, तो दे भी लगा सकते हो, और वो दोनों हम की सेंस में भी ठीक बैठ रहे हैं तो हम वी भी लगा सकते हैं। तो ये तरीका जी। तो नेक्स्ट करते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अगला अपना देखिए और मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जी, वीडियो पॉज कर दीजिए, देखिए। हाँ जी, यहां सेट टू का सुजेस्टेड या प्रपोज कर लीजिए, उद्देश्य रखा है। ही प्रपोज्ड, टू लगा हुआ है, टू मी, ही प्रपोज टू मी दैट। अगर आप दैट नहीं करना चाहते, आप इस हिसाब से करना चाहते हो तो इसका भी हो जाएगा ही प्रपोज टू मी, तो टू लगा के वर्ब से स्टार्ट कर सकते हो यहां, टू परचेज दैट हाउस, ऐसे कह रहा हूं जैसे ये किया था। अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर रहा हूं इसको। ही प्रपोज टू मी दैट, फर्स्ट पर्सन वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वी आएगा या दे आएगा, ये आपने सेंस के अकॉर्डिंग काम करना है। ही उसने मुझे कहा तो वो दो हो गए, तो दोनों सेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, दे या वी शुड परचेज दिस का हो जाएगा दैट हाउस, ये रहेगा जी बिल्कुल सही। अब ये देख लीजिए इनमें दे और वी में से कौन सा सही रहेगा। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि हमें
यह मकान खरीदना चाहिए। तो ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड परचेज दिस और वी शुड परचेज दैट हाउस। सही है जी, दोनों में से कि इच्छा है कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन रूल क्या कहेगा, मैं कहता हूं फिर भी रूल के अकॉर्डिंग भी जाना है। तो आपने, हाँ ये बात मैं भूल गया था, बता देता हूं, रूल के अकॉर्डिंग भी जाना है, दिस रूल के अकॉर्डिंग जाना है, तो आपने सब्जेक्ट देखना है। तो जी फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि यहां मैं मैक्सिमम दे के साथ जाऊंगा अगर रूल के हिसाब से भी जाना चाहते हो तो। और यहां फिर ही है, फिर आप दे के हिसाब से आप जा सकते हो, जो कि बिल्कुल सही रहेगा। आपका रूल के अकॉर्डिंग भी फिट बैठ गया और इसके, यानी कि मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं देखना, आपने सब्जेक्ट देखना है। यानी एक बार और समझा देता हूं, दे कब लगाना है, जब थर्ड पर्सन में, जब रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन होगा फिर आप दे लगाएंगे, जैसे कि थर्ड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर आप दे लगाएं। और फर्स्ट पर्सन है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट में, फर्स्ट है तो वी लगाएं। अगर सेकंड पर्सन है, यहां सब्जेक्टिव केस, यहां रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है, फिर आप वहां यू लगा सकते हो, ये रूल है जी। तो ये थे आपके लेट अस को लेकर ये वाले। अब जो आपके ये आ रहे हैं, ये आपके होंगे ओनली लेट को लेकर, लेट को लेकर, जी हाँ। तो ही सॉरी शी सेड लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। तो सी suggested, तो she suggested that थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता, लेकिन इसको सब्जेक्टिव केस में कर देंगे, ही हिज हिम। तो शी suggested that he should complete, ऐसे कैसा रहना, शुड कंप्लीट, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, हिज वर्क फर्स्ट, ये बन जाएगा जी बड़े आसान तरीके से। नेक्स्ट है आपके लिए, बिल्कुल वीडियो पॉज कर दीजिए, बनाइए, ऐसे ही है सेम बना सकते हो बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा आपका, ही सेड यानी कि सुजेस्टेड। अब यहां टू नहीं लगा था तो हमने ओनली सुजेस्टेड रखा, यहां सेड टू था तो हमने प्रपोज टू किया या सुजेस्टेड टू किया, इस बात को ध्यान में रखना। तो ही सुजेस्टेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा ही सेड टू लेट मी। तो ही सजेस्टेड दैट आई, ही सेड, उसने कहा लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ही सजेस्टेड दैट आई शुड, दिस का हो जाएगा दैट, आई शुड दैट, I should that problem first, suggested that I should solve रह गया भाई, हाँ जी solve रह गया, I should solve that ये वाला प्रॉब्लम फर्स्ट जी। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही रहा होगा, उम्मीद करता हूं। ही ओहो यहां गलती हो गई ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर ही लगाया ही नहीं, ही सॉरी इसके लिए। जी हाँ, बस इन्हीं कंफ्यूजन से बचना है आपको, रूल आपका पक्का बैठ जाना चाहिए। बोल तो दिया था मैंने फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर चेंज किया नहीं, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। ही शुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट, जी हाँ। नेक्स्ट है जो आपका रूल, देखिए वीडियो पॉज कर दीजिए और मिलाइए आप क्या रहेगा, जी हाँ। जी
इसमें विश आएगी, विश इच्छा। द स्टूडेंट सेड कहा, लेट मी टेक फूड, मुझे भोजन लेने दीजिए। तो यहां क्या था, लेट अस, यहां लेट वाले, और यहां किसी सेंटेंस में विश जताई गई है तो विश्ड कर देंगे। लेट और लेट अस वाले हो गए हैं। अब लेट को लेकर दूसरी और प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट के सामने वो सॉल्व कर रहे हैं। द स्टूडेंट सेड लेट मी टेक फूड, तो यहां विश होती है तो हम विश्ड में बदल देते हैं। द स्टूडेंट विश्ड, बिल्कुल मैच कर सकते हो। अगर आपने साथ साथ मैच करते जाइए। दैट द स्टूडेंट विश्ड दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आप ही मान सकते हो, सब्जेक्ट आपका सी भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट है, ये कॉमन नाउन है, ये ही और शी दोनों में हो सकता है। तो यहां आप ही और शी लगा सकते हो, दोनों सही रहेगा। तो द स्टूडेंट विश दैट शी या ही शुड टेक फूड, ही या शी शुड टेक फूड जी, ये रहेगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। शी सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड, बिल्कुल जी। सी विश्ड, उसने इच्छा जताई। शी विश्ड दैट, थर्ड पर्सन है आपका थर्ड, तो इसका सब्जेक्टिव केस लिख देंगे ही। शी विश्ड दैट ही शुड बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई का माई है तो सी का हो जाएगा हर, फ्रेंड। सेंस में जाना है, फिर भी एक बार मिला लेना, लेकिन सेंस में जाना है। सी ने कहा उसे यानी कि उस लड़के को भी माई फ्रेंड होने दिया जाए या बनने दिया जाए। तो सी ने विश्ड की कि वह है, वो होना चाहिए भी हर, उसका फ्रेंड होना चाहिए, उसका यानी कि लड़की का फ्रेंड होना चाहिए। तो यहां कुछ बच्चे हिम कर देते हैं, तो उसका फ्रेंड यानी कि लड़के का फ्रेंड, तो यहां गलत हो जाता है, तो हर आएगा लड़की का फ्रेंड। तो इस प्रकार से ध्यान में रखें। तो यहां अब सेवंथ में आपके सामने है, द बॉय सेड टू द टीचर लेट मी गो होम नाउ। तो यहां इस सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट आदि आता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे बदले वो देख लीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, अपना मिलाइए, मैच कीजिए। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यहाँ बॉय जो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने टीचर से, तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय requested the teacher, the boy requested the teacher, यहां हो जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट आएगा टू अलाउ, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ। ध्यान में रहे इस प्रकार के सेंटेंस, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ, फर्स्ट पर्सन वो जाएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका बॉय यानी कि ही, तो आई माई मी है तो ही इज हिम हो जाएगा। टू अलाउ हिम टू गो, टू गो, फिर ये वाला सेम, टू गो होम, नाउ को कर देंगे देन में, ये रहेगा आपका सेंटेंस।
एक लास्ट वन रहता है आपका बस देन। तो यहां जो सेंटेंस है 8वां, आई सेड टू हर लेट मी गो टू मार्केट। तो कभी कभी क्या होता है, लेट वाले वाक्यों में, पहले भी थे ये लेट वाले ही थे, लेटस ये थे, लेट वाले वाक्य कभी कभी टू लेट में बदल दिए जाते हैं, टू लेट में बदल दिए जाते हैं, रिक्वेस्टेड का भाव वही रहता है। तो जी आई रिक्वेस्टेड, I requested her, I requested her to let first person subject according to let बड़ा हो जाएगा। अगर आप सेंटेंस कर रहे हैं खुद तो मैच कर सकते हैं। देखिए जी, वीडियो पॉज कर दीजिए, बिल्कुल आंसर मैच कर सकते हो, ऐसे का ऐसा सेम रहेगा। फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट कोडिंग चेंज करे तो क्या दिक्कत आती है स्टूडेंट को। हर बार मैं भी एक रूल के कोडिंग यहां लेके जाना चाहता हूं, और जब अप्लाई नहीं होता फिर मैं बताता हूं कि सेंस क्या काम करती है। पहले मैं सही बना देता हूं, फिर अगर इसके कोडिंग जाते तो क्या होता है ये देख लेते हैं। आई रिक्वेस्टेड हर, सॉरी लगाया नहीं मैंने, I requested her to let यहाँ टू लगा के बस to let me go to market। तो यहां से to let me go to market यहां से सेम रखा जाता है। I requested to let वाले कभी कभी टू लेट में ऐसे बना दिए जाते हैं, यहाँ टू लेट आ जाता है। तो जी अगर हम, ये दिक्कत हमारी प्रॉब्लम है, फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट के कोडिंग लेते तो ये आई माई मी, अगर हम यहाँ आई ही लेते, यहाँ आई लेते तो क्या दिक्कत आती है अगर इसके कोडिंग चले जाते। तो एक पहले तो ये ले लेते हैं, फिर मैं इसका, ये मैंने कहा कि सब्जेक्ट ये अपना नंबर नहीं छोड़ता, अपना केस नहीं छोड़ता, तो क्या दिक्कत होती। देखिए आई रिक्वेस्ट हर, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, जैसा कि इसमें भाव आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा लेट मी गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाने दिया जाए। तो मैंने उसे कहा, उस लड़की को कहा कि मुझे मार्केट जाने दिया जाए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उस लड़की से, बिल्कुल सही मैच कर गया। टू लेट अलाउ किया जाए, मुझे अलाउ किया जाए गो टू मार्केट जाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। और टू लेट आई गो टू मार्केट, तो टू लेट अलाउ किया जाए मैं मार्केट जाता हूं, तो सेंस के अकॉर्डिंग ये आई है वो कट जाएगा। अगर ये कहते हैं कि अपना नंबर और केस नहीं छोड़ता तो फर्स्ट पर्सन वही फिर मी बन जाएगा। अगर ये अपना केस नहीं छोड़ता उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई माई मी है, तो फिर इसका आई माई मी और वो ये आपका सही हो जाता है। अगर सीधा उसमें जाए उसके नहीं है, ये अपना नंबर और केस नहीं छोड़ता, ये रख लीजिए। अगर आई लगाते हैं तो गलत हो जाता है, अगर हम सेंस में जाते हैं फिर हमारा बिल्कुल सही आ जाता है। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं आज हमने किन किन प्रॉब्लम को सोल्व किया है। हमने लेट अस वाले सोल्व किए हैं, लेट अस, इसमें यहां सेड टू होगा तो सुजेस्टेड भी टू हो जाएगा। तो इसके दो तरीके होते हैं, सेड टू मी टू गो टू मार्केट और सुजेस्टेड टू मी दैट लगाकर दे या वी में से शुड गो टू मार्केट। उसी तरह ये भी सेम है इसी का, ये लेट अस वाला ये ओनली लेट वाला है। लेट में यहाँ टू नहीं दिया हुआ तो हमने ओनली सुजेस्टेड रखा है, या प्रपोज करें, फिर हम दैट लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ये आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, लेकिन इसका हमने सब्जेक्टिव केस रखा, वही हमने शुड वाला इसमें भाव आया था, वही हमने शुड कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट वही किया। इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें और इसमें लेट अस की प्रॉब्लम से हमारा बस ये दिक्कत आती है, यहां हमारा ये होता है, यहां लेट कोई भी दूसरा प्रोनाउन होता है, यहाँ ओनली लेट अस ही होता है। अस वालों में दे या वी या यू बनता है, यहाँ जो आपका बनता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके अनुसार बनता है। लेट और लेट अस में यही अंतर होता है। फिर जो हमने लिया ये भी सेम ही हो गया आपका लेट वाला। फिर हमने ये वाला सेंटेंस लिया, इसमें इच्छा जताई गई, स्टूडेंट इच्छा जता रहा है कि उसे भोजन भोजन
लेने दिए जाना चाहिए, तो उसमें हमने विस्ट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं की है। द स्टूडेंट विस्ट किया दैट ही और शी को, फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट ही या शी में से होते हैं ही, और वही शुड लगाया और फर्स्ट फॉर्म लगा दी शुड टेक फूड। हमने कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया, थोड़ा थोड़ा अंतर है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। देखिए जी, यहां वही विस्ट है, दैट है, तो शी शुड बी हर फ्रेंड, तो ज्यादा कोई कुछ नहीं दिक्कत है ये। तो 7th में अगर आप करना चाहते हो तो इसमें क्या हो गया है, ऑर्डर रिक्वेस्ट आ गया है। ऑर्डर लेट वाले सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ जाए तो जी हम टू अलाउ में बदल देते हैं, टू अलाउ में। तो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम, उसको अलाउ किया जाए टू गो टू होम नाउ को देन में। तो जी ये 8 था, इसमें क्या लेट वाले कभी कभी टू लेट में बदल दिए जाते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड हर टू लेट मी गो टू मार्क। तो ये है जी, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। वीडियो में थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है आपको, कोई दिक्कत आ रही है, दोबारा फिर मैच कर लीजिए, फिर दोबारा फिर देख लीजिए, 1 या 2 बार देखोगे सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी। आज के बाद आपको लेट और लेट अस वालों में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हो आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम आपके लिए आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।